इतना जो आपने रिक्रूटमेंट किया है पिछले दिनों, जिसके बारे में आप जो है डंके की चोट पे हर बार बताते हैं, डेली टेलीग्राफ को आप लोगों का तारीफ करते हुए नहीं थकता कि हम लोग जो है इस रोजगार मेला में फर्स्ट नंबर में थे, इसमें सेकंड नंबर में थे, इसमें थर्ड नंबर में थे। आपका माउथपीस तो आपका तारीफ करते हुए नहीं थकता। तो लाइनमैन का क्यों नहीं आपने रिक्रूटमेंट किया? क्या प्रॉब्लम था आपको लाइनमैन रिक्रूट करने में? और क्यों गरीब डीआरएम जिसका पिताजी ऑलरेडी पैरालाइज्ड है उसको चढ़ा के ऊपर आप मारना चाहते हो? कितना दिन इस तरह का नेग्लिजेंस चलेगा? गवर्नमेंट वालों को ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया खोल के देखिए, पॉलिटिशियन से लेके आम इंसान भी जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बारे में कोई इतना खिल्ली उड़ाता है कि आप लोग जो है एक बार देखेंगे वो पोस्ट तो आपको भी शर्म आ जाना चाहिए। कितना दिन इस तरह का नेग्लिजेंस चलेगा? देखिए यहाँ पर ये पोल जो है, यहाँ से आप जंग खाया हुआ, जब रस्टेड है पोल तो डेफिनेटली अगर कोई उसके ऊपर सीढ़ी रख के चढ़ेगा तो पोल तो डेफिनेटली जो है टूटेगा ही। जी हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। इस वक्त हम लोग कालीकट ग्राम पंचायत के एरिया में खड़े हैं और ठीक इसी एरिया में कल एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एक डीआरएम जो है क्रिटिकली इंज्योर हो जाता है। उस डीआरएम का नाम मिस्टर सुजीत दास बताया जा रहा है और ये हादसा यहाँ पर तब होता है जब वो डीआरएम यहाँ पर एक पोल में चढ़ रहा था किसी तरह की मेंटेनेंस वर्क के लिए, और वो पोल जो है वो जर्जर हालत में था और पोल जो है एक तरफ झुक रहा था जब वो डीआरएम चढ़ रहा था, और उसने देखा कि पोल जो है स्लाइड हो रहा है, एक तरफ झुक रहा है और पोल जो है गिरने वाला है। तो उसको अपने लैडर से नीचे जंप करना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो फिर भी अपने आप को पूरी तरीके से नहीं बचा पाया और उसको जो है क्रिटिकल इंजरीज आया है। ये हमको जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ही कई सोर्सेस ने बताया है। इंजरीज इस नेचर का है कि उसके पैर में ये बताया जा रहा है कि फ्रैक्चर हुआ है, और कुछ सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि पैर में जो है मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है। हम आपको बता दें वो डीआरएम जो है वो अपने फैमिली का सोल ब्रेड विनर है, यानी कि एक ही लौता कमाने वाला इंसान है। और हम आपको ये भी बता दें कि उनके जो पिताजी है वो भी पैरालाइज है, ये ऐसा हमको बताया जा रहा है। यानी कि वो अपने फैमिली में एक ही आदमी है जो कमाता है और साथ ही साथ उसको अपने जो पैरालाइज पिताजी है उनका भी देखभाल करना है। पैरालाइज पिताजी के लिए भी यही जो है सोल ब्रेड विनर है, यही उनके लिए भी कमाता है। हम आपको बता दें ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो पोल था ये जर्जर कंडीशन में था। पोल जो है उस तरफ रखा गया है, वो पोल भी हम आपको दिखाते हैं। और ये नया पोल है जो उस पोल के जगह पे लगाया गया है। ये साथ ही साथ हम ये भी क्वेश्चन करना चाहेंगे कि हर सैटरडे जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग अलग प्रेस रिलीज देके अलग अलग जगह जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने का जो है दावा करता है। जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करता है, तो फिर इस तरह के पोल्स जो है गिरते क्यों? क्या पोल्स का इंस्पेक्शन नहीं किया जाता? ये पोल अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन को कहूंगा आपको लेकर आए, पोल भी यहीं पर वो डाल के गए हैं तो हम आपको इजीली दिखा पाएंगे। ठीक यहाँ पे पोल है, अगर आप पोल देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कमी से हुआ है। देखिए यहाँ पर ये पोल जो है यहाँ से आप जंग खाया हुआ है, जब रस्टेड है पोल
तो डेफिनेटली अगर कोई उसके ऊपर सीढ़ी रख के चढ़ेगा तो पोल तो डेफिनेटली जो है टूटेगा ही। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये एक विलफुल नेग्लिजेंस का मामला भी जो है लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सबको पता है अप्रैल के महीने में इसी साल जो है लजरुस किरकट्टा जी का जो है निधन हो गया था, और ठीक इसी तरह से वो पोल पे चढ़ रहे थे और नीचे गिर के उनका डेथ हो गया था। वो एक रेगुलर मजदूर थे और उनके डेथ होने के बाद हमने भी ये न्यूज़ स्टोरी किया, कई और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस तरह की न्यूज़ स्टोरीज करे कि मजदूर को क्यों चढ़ाया जाता है पोल में जो है मेंटेनेंस वर्क के लिए, क्योंकि उसके लिए तो लाइनमैन जो है जिम्मेदार है। पोल में चढ़ने के लिए, लाइन का काम करने के लिए जो है लाइनमैन जिम्मेदार है, तो मजदूर को क्यों चढ़ाया जाता है। हम आपको बता दें उसके बाद जो है एससी टेक जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, उन्होंने एक नोट निकाला और वो नोट निकाल के बाकायदा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सर्कुलेट हुआ ये नोट, जिस नोट में ये लिखा हुआ था कि किसी भी अन्य व्यक्ति को, लाइनमैन और लाइनमैन का मीटर रीडर के पोस्ट को छोड़ के किसी भी अन्य पोस्ट में तैनात लोगों को कोई भी क्रिटिकल लाइन वर्क करने के लिए ना डिप्यूट किया जाए, उनसे कोई भी क्रिटिकल लाइन वर्क ना कराया जाए, ऐसा उन्होंने एक नोट जो है सर्कुलेट किया था। उस नोट के सर्कुलेट करने के बाद भी यहाँ पे जो बर्डलाइन साइट ऑफिस के रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स है, सिर्फ साइट ऑफिस के रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, साथ ही साथ जिस ए के अंदर ये आता है, जिस ई के अंदर ये आता है, साथ ही साथ पूरा डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिशियल्स है, वो सभी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इस नोट के सर्कुलेट होने के बाद भी एक डीआरएम को फिर से पोल में चढ़ाया जाता है, जर्जर पोल में चढ़ाया जाता है, जिसका जो है मेंटेनेंस करने का जिम्मेदारी भी डिपार्टमेंट का है। लेकिन वो मेंटेनेंस ना करने की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से वो पोल का हालत जर्जर है, नीचे जंग लगा हुआ पोल में चढ़ाया जाता है, उस पोल से वो गिर जाता है। पहला बात तो उसको चढ़ाना ही नहीं था, लेकिन चढ़ाया जाता है वो भी जर्जर पोल के ऊपर, और वो पोल से जो है नीचे गिर जाता है, क्रिटिकली इंजर हो जाता है। आप सोचिए वो डीआरएम, उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है इन द सेंस, रेगुलर अगर वो मजदूर भी होता और रेगुलर अगर लाइनमैन होता तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट का जो भी पैसा है, सपोज उसको मेनलैंड जाके ट्रीटमेंट कराना पड़े तो जो भी पैसा है उसको रियम्बर्स हो जाता। लेकिन एक डीआरएम एम्प्लॉय है, उसके पास किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और उसको चढ़ाया गया एक इलेक्ट्रिसिटी के पोल के ऊपर मेंटेनेंस करने के लिए। ये कहीं ना कहीं पूरा डिपार्टमेंट के हर सीनियर ऑफिशियल्स का जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आपके पास लाइनमैन का कमी है, अगर आपके पास एडुकेट नंबर में लाइनमैन नहीं है, तो आप रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करते? क्या आप प्राइवेटाइजेशन करने के चक्कर में आप लाइनमैन को रिक्रूट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं? अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज ही करना है तो उसका प्रोसेस आप एक्सपीडिएट क्यों नहीं कर देते? क्यों इस तरह से आप लोग जो है अपने ही डिपार्टमेंट के स्टाफ का जान लेने के लिए जो है तुले पड़े हुए हैं? क्यों जो है मेंटेनेंस जो है आप लोग ठीक से नहीं करते? क्यों इस तरह से पोल जो है जर्जर कंडीशन में जो है रहता है, और कोई चढ़ता है उसके ऊपर तो वो नीचे गिर जाता है? कोई सेफ्टी क्यों नहीं होता? जब कोई लाइनमैन चढ़ता है तो कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिया जाता? हेलमेट क्यों नहीं दिया जाता उनको प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स क्यों नहीं दिया जाता? उनको प्रोटेक्शन के लिए जो है हार्नेस क्यों नहीं दिया जाता? ये सब सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स है, क्या ये डिपार्टमेंट के पास एडुकेट नंबर में है? इसके लिए जो है डिपार्टमेंट के सारे सीनियर ऑफिशियल्स, इंक्लूडिंग जो आईएएस ऑफिशियल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी जो है पूरी तरीके से इस तरह के इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लजरुस किरकट्टा जी का मौत हो जाता है पोल में गिरने के बाद, उसके बाद भी इस तरह का नेग्लिजेंस कैसे कर रहे हैं लोग कि डीआरएम को ऊपर चढ़ा देते हैं मेंटेनेंस करने के लिए। आपके पास अगर लाइनमैन की कमी है तो इतना जो रिक्रूट आपने किया है, इतना जो आपने रिक्रूटमेंट किया है पिछले दिनों, जिसके बारे में आप जो है डंके की चोट पे हर बार बताते हैं, डेली टेलीग्राफ तो आप लोगों का तारीफ करते हुए नहीं थकता कि हम लोग जो है इस रोजगार मेला में फर्स्ट नंबर में थे, इसमें सेकंड नंबर में थे, इसमें थर्ड नंबर में थे। आपका माउथपीस तो आपका तारीफ करते हुए नहीं थकता। तो लाइनमैन का क्यों नहीं आपने रिक्रूटमेंट किया? क्या प्रॉब्लम था आपको लाइनमैन रिक्रूट करने में? और क्यों गरीब डीआरएम जिसका पिताजी ऑलरेडी पैरालाइज्ड है उसको चढ़ा के ऊपर आप मारना चाहते हो? क्यों ऐसा है कि वो गरीब डीआरएम ऊपर चढ़ता है खंबे में, नीचे गिरता है, उसका पैर जो है इंजर हो जाता है, उसको आईसीयू में रखना पड़ता है? क्यों ऐसा होता है? ये तो आपका नेग्लिजेंस है। और क्यों इस मामले में आप लोगों के ऊपर, डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स के ऊपर, जो आईएएस ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर क्यों एफआईआर नहीं होना चाहिए? क्यों मॉनिटरिंग की कमी है?
क्या बस एक नोट सर्कुलेट कर देने से और दिखावा करने से कि हम लोग अभी नहीं चढ़ा रहे हैं, क्या रियलिटी आप छुपा सकते हैं? इस तरह के इंसिडेंट बार बार सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं, लजरुस किरकट्टा की गिरने के बाद भी एक इंसिडेंट सामने आया था, जहां पे ठीक इसी तरह हुआ था, लेकिन उसको इंजरी हुआ था, उसको जो है उसका डेथ नहीं हुआ था, इसीलिए वो उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन हमने फिर भी उसको कवर किया था। और आज फिर यही हुआ, इसको ये भी इंजर्ड हो गया। क्या आप इसको एडवोकेट कंपनसेशन देंगे? क्या इसको प्रॉपरली कंपनसेट करेंगे? क्या जितना दिन अभी वो काम नहीं कर रहा है उसका आप उसको सैलरी देंगे? जो मेडिकल में उसका जो खर्चा होगा, अभी तो जीवन में आप ट्रीटमेंट कराए, जब वो निकल जाएगा, जो थोड़ा मोड़ा दवाई का उसका खर्चा होगा या जो भी उसको मेनलैंड जाके ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, क्या आप लोग डिपार्टमेंट से उसको पैसा देंगे? जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयज वेलफेयर यूनियन है, उन्होंने भी, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर यूनियन ने भी एक लेटर लिखते हुए सीएस को, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उनको, सबको लेटर लिखते हुए यही सब सवाल किए हैं। और उनका सवाल करना जायज है कि जब आप नोट सर्कुलेट कर देते हो कि क्रिटिकल लाइन वर्क्स के लिए आप यूटिलाइज नहीं करना है लाइनमैन और लाइनमैन का मीटर रीडर को छोड़ के किसी और को, तो आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? और कर भी रहे हो तो एक डीआरएम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? आपको बता दें, वो डीआरएम जो है एपीडब्ल्यूडी में काम करता था, उनको एब्जॉर्व कर लिया गया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। उसके बाद इस तरह से टेक्निकल नेचर ऑफ वर्क में आप खंबा चढ़ा रहे हैं उसको कि ऊपर चढ़ के लाइन ठीक करो, वो भी खंबा भी जर्जर हालत में, जिसका मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी आपका, कोई और डिपार्टमेंट का नहीं है। खंबा का मेंटेनेंस का जिम्मेदारी भी आपका है। लेकिन क्या करते हो, जहां पर आप ही का डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडिंग इंजीनियर टेक जो है एक नोट सर्कुलेट करता है कि सिर्फ लाइनमैन और लाइनमैन का मीटर रीडर के पोस्ट होल्ड करने वाले व्यक्ति से ही क्रिटिकल लाइन वर्क्स कराया जाए, लेकिन आप एक डीआरएम को चढ़ा देते हो खंबे पे, और वो खंबा भी जो है डैमेज होता है, नीचे से जर्जर हालत में होता है, खंबा गिर जाता है, डीआरएम को चोट लग जाता है। कितना दिन इस तरह का नेग्लिजेंस चलेगा? कब तक आप लोग जो है इस तरह से नेग्लिजेंस करते रहोगे? और आप लोग खामियाजा जो है गरीब व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा, जो कि सोल ब्रेड विनर है फैमिली के लिए, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने पिताजी का भी ख्याल रखे, उनका पिताजी पैरालाइज है, पैरालाइज पिताजी का भी ख्याल रखे। तो इसमें सीरियस एक्शन लेना चाहिए इस बार डिपार्टमेंट को। इस तरह से ढकोसला करके, नोट सर्कुलेट करके कोई काम नहीं चलेगा, और सबके ऊपर जो जो रिस्पॉन्सिबल है सबके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक बार एक्शन होगा तभी बात आगे बढ़ेगी, तभी बात आगे जाएगी और प्रॉपर रिक्रूटमेंट होगा। या जो भी है, अगर आप लोग प्राइवेटाइज कर भी रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का 100% प्राइवेटाइज कर भी रहे हैं, और कोई कंपनी अगर तैयार नहीं है लेने के लिए, तो आप लोग इसी को इम्प्रूव करिए और सर्विस को ठीक करिए। इस तरह से लोगों का जान जो है खतरा में मत डालिए। आज के डेट में साउथ अंडमान में इलेक्ट्रिसिटी का हालत ऐसे ही खराब है, दिन में कितनी बार करंट जाता है, सोशल मीडिया कभी खोल के देखिए। आप डिपार्टमेंट वालों को ये कहना चाहूंगा, कभी सोशल मीडिया खोल के देखिए। पॉलिटिशियन से लेके आम इंसान भी जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बारे में कोई इतना खिल्ली उड़ाता है कि आप लोग जो है एक बार देखेंगे वो पोस्ट तो आपको भी शर्म आ जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग आज तक यहाँ पे साउथ अंडमान में इलेक्ट्रिसिटी का सिचुएशन नहीं ठीक कर पा रहे हैं। साथ ही साथ इस तरह से आप लोग अपने स्टाफ को जो है खतरे में डाल रहे हैं। धन्यवाद।